जी राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। सबसे पहला प्रश्न, क्या गवर्नमेंट जॉब हमें मिल सकती है? क्या सरकारी नौकरी हमें मिल सकती है? तो मैं हमेशा आपको यह कहता हूं कि इफ आई कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। सब तो पहली गल अपने आप पे विश्वास करना सीखना। सबसे पहली बात, अपने ऊपर विश्वास करना सीखना। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करोगे तभी कोई आपके ऊपर विश्वास करेगा। सबसे पहला जो अपनी राह में रोड़ा आता है, वो रोड़ा आता है हमारे घर के खुद। ये कोई भी काम करते हैं, ये करेगा। कोई अगर कहते हैं पड़ोसियों का लड़का या लड़की कहती है ना, ये भाई पीएचडी करेगा, हाँ ये कर सकता है। जदों गल अपनी होंदी, अपने बच्चों की गल होंदी है, ये करूगा, ये तो नकम्मा है। अपने घर दे अपना साथ नहीं देंदे, लोकां दी साथ दी किहड़ी गल करदे तुसीं। गल्लां सच्चियां होणगियां, कड़वियां होणगियां। जिन्हें वीडियो पूरी एंड तक देख ली, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब पक्का मिल जूगी, पर यह गल्लां तुसीं वाकई कहोगे कि हाँ ये कमियां हैगियां नहीं। क्योंकि खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे प्लस पॉइंट होता है। कहता क्या गवर्नमेंट जॉब हमें मिल सकती है? कुछ एक मिथ ने भी ये चीजा नहीं। नंबर एक, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ कि गवर्नमेंट जॉब ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਤੋਂ 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा है। 12-14 घंटे तो क्या, मैं सच बताऊं आपको यकीन ही नहीं होना कि मैं तो मात्र 1-2 घंटा बिल्कुल बड़ी मुश्किल से निकालता था। आपको बताया कि पहले मैं जूतों वाली दुकान पे काम किया करता था, पेटी वाली दुकान पे, पार्किंग पर्चियां भी काटी हैं। तो मेरे पास तो 12-12, 14-14 घंटे का, अगर 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने लग जाता तो पीछे से तो आपको पता ही है फिर खर्चा कैसे चलता घर का। ये तो एक मिथ है, इस मिथ को खत्म कीजिए। दूसरी ये है कि हमें सही स्ट्रेटजी नहीं पता होती। भी एक स्ट्रेटजी होती है, सक्सेस के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। ये यूट्यूब वाले जितने भी हैं वो अलग बात करते हैं कि सही स्ट्रेटजी। बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि सही स्ट्रेटजी का मतलब आप किस शब्द से लेते हैं? स्ट्रेटजी का मतलब क्या लेते हो? स्ट्रेटजी का मतलब आप इस चीज से लेते हो कि 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटजी का मतलब आप इस चीज से लेते हो कि अगर वो सुबह पढ़ता है तो मैं भी सुबह पढ़ूंगा, वो अगर रात को पढ़ता है तो मैं भी रात को पढ़ूंगा, अगर मेरे दोस्त ने ये कर लिया मैं भी ये करूंगा, अगर उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। स्ट्रेटजी ये नहीं, इस मिथ को खत्म कीजिए। अब मैं बताता हूं कि सही स्ट्रेटजी मतलब जो मैंने, देखो जी मैं तो वही बताऊंगा जो मैंने किया। मेरे हालातों के हिसाब से हर एक आदमी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन अपने हालातों के हिसाब से बताता है। अब अगर एक मैं सिंपल एग्जांपल दूं, किसी की रिस्क लेने की कैपेसिटी, कोई करोड़ को कुछ नहीं समझता, कोई अरबों को कुछ नहीं समझता। किसी के लिए 10 रुपए का रिस्क लेना भी रिस्क हो सकता है। किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे लिए सब कुछ हो सकती है। तो इन चीजों को समझिए कि हर एक के हालात, हर एक का बैकग्राउंड, हर एक का परिवार, हर एक की सोच अलग अलग होती है। हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ अलग हो सकती है और किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो इस बात को समझिए कि सही स्ट्रेटजी का मतलब आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि मैं कैसे कर सकता हूं, किस तरीके से कर सकता हूं, किस चीज में काम कर सकता हूं। दूसरी बात, सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने तरीके से आज तक वही करते आ रहे हो, जो अपने तरीके से करते आ रहे हो, तो आपको वही मिलेगा जो पहले तक मिला है। तो एक कोई ना कोई बंदा ढूंढिए, सही गाइडेंस जो आपको कर सके कि सर मेरे में ये जो भी है भाई खुल के बताओ, सच्चे होके बताओ कि मेरे में ये कमियां थी, मैं ये करता हूं। कोई बात नहीं, जितना सच्चे और जितना अच्छे बन के रहोगे, जितना खुल के रहोगे, उतना आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप झूठ मारोगे, मक्कारी करोगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। फिर सही मटेरियल होना आपके पास बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम देना है उसका सही, आपको सबसे पहले आपको एक सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या चीजें, मैंने कुछ चीजें नोट की थी कि कम से कम आपको, ये भी हमारे पास मिथ होती है कि कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल नहीं लगता। करने वाले ये पहले अटेम्प्ट में कर लेते हैं और ना करने वाले 10-10 अटेम्प्ट भी में नहीं होता। उसका कई कारण होता है। हमें ये लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, इसके 10 अटेम्प्ट हो गए, ये बात नहीं होती। ठीक है? जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं उससे सबसे पहला जो है उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस किस किस चीज का है। जैसे लाइक दैट अभी PSSB का पेपर हुआ 22 तारीख को, तो उसे हमें ये देखो पहले पता था कि 50 नंबर का क्वालिफाइंग एग्जाम आएगा, इसमें ग्रामर और
6 गुरुओं के संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है, पता होगा। दूसरी बात, हमें यह पता था, इसके अलावा हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब हम 50 नंबर के एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम को अगर हमने पढ़ना है तो हम जियोग्राफी क्यों पढ़े भाई? कुछ लोग ऐसे ही हैं, ऊट पटांग पढ़ते रहते हैं। तो हमें सही सिलेबस पता होना चाहिए कि किस में से क्या आएगा। जैसे अब बताया था 17 नंबर की करंट अफेयर आएगी तो 17 की आई, इतने का कंप्यूटर आएगा तो इतने का आया। तो हम ज्यादा क्यों पढ़ें? जिसमें आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता तो आपको पढ़ने की वो जरूरत ही नहीं है, रहने दो, छोड़ दो अगर 2-4 नंबर का है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस के साथ साथ उसका पैटर्न पता होना चाहिए, भी पैटर्न कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके जो ऑप्शन होते हैं उसको हल करना सीखिए, हल करिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद 20 टॉपिक्स आपको पता, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें ये लगता है क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। हमें ये लगता है कि मैंने 20 पेज पढ़ लिए और 20 में से चाहे आप 1 पेज पढ़ लो लेकिन उसको ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। टाइम टेबल हमेशा सब टॉपिक के हिसाब से बनता है। कई ये कहते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, या मैं 1-2 घंटे पढ़ूं या 3 घंटे पढ़ूं, नहीं। मान लो आपने ग्रामर का कोई टॉपिक छेड़ लिया, आपने छेड़ लिया कि मैंने आज नाव, पढ़नाव, ये सारे काम करने हैं, तो आप वो पहले करिए। सब टॉपिक के हिसाब से आप पढ़िए कि हाँ आज मैंने ये करना है, चाहे वो 1 घंटे में करूं चाहे 2 घंटे में करूं, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं सोचना कि मैंने आपको पहले बता दिया कि दूसरा सुबह पढ़ रहा है बाद में पढ़ रहा है। मॉक टेस्ट कब करना चाहिए? मॉक टेस्ट हमेशा आफ्टर कंप्लीट आपकी रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। तुक्के कितने मारने हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। मान लो आपको ये लगता था, आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ठीक है। मान लो कल वाले पेपर में थी नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, तो अगर 4 लगाओगे तो 4 में से 1 तो सही हो जाएगा, लेकिन तुक्का लगाने का भी स्ट्रेटजी आपको बताया हुआ है पहले बार बार कि नहीं वाले प्रश्नों को देखो, कि नहीं कि ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, नहीं वाले देखो। अगर आपके पास 10 मिनट बचे हैं, अगर आपके पास प्रश्न 30 पड़े तो सारे तुक्के लगा दो। तुक्के भी लगाने का तरीका बताया था कि 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है। आपकी स्पीड मैटर करती है, ठीक है। और टारगेट हमेशा हाई रखो। अगर आपने ये सोच लिया कि जैसे पी स्टेट का पेपर हुआ था, पीएस स्टेट का पेपर हुआ था, उसमें 150 में से जनरल को 90 चाहिए थे, जिन्होंने स्टार्टिंग से ये सोचा था कि मेरे 90 लेने हैं मैंने, तो 90 में से 80 रह जाएंगे। वो आपका टारगेट 100 प्लस, कम से कम 100 प्लस, ज्यादा से ज्यादा 120 प्लस रखो, ज्यादा से ज्यादा 120 प्लस रखो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन होना चाहिए, हैबिट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। डिसिप्लिन को हम अनुशासन कहते हैं। किसी भी अनुशासन कैसे आता है? किसी भी काम को लगातार 21 दिन कर लो, लगातार 21 दिन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अब जब मैं जिम लगा था तो मुझे पहले दिन जाना बहुत मुश्किल लगी, दूसरे दिन ये दिल कर रहा था नहीं जाएंगे, फिर तीसरे दिन लगा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जाता रहा। अब ऑटोमेटिकली उठने को दिन करता है कि नहीं यार जाना है। तो 21 दिन करो, फिर वो आदत बन जाएगी, आदत आपकी स्थिरता, निरंतरता बनेगी, तब आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। एक LRP फार्मूला याद रखना। LRP फार्मूला क्या होता है? लर्न, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। इसका 33% योगदान है। लर्न 33% करो, फिर उसकी रिवीजन यानी सीखो, फिर उसकी रिवीजन करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। अगर तीनों में से एक पोर्शन खत्म है ना तो ये नहीं काम चलेगा। अब मान लो 10 गुना 10 अगर हम करें, ठीक है, और फिर गुना 10 0 कर दे तो लास्ट में 0 ही रह जाएगा, इसीलिए आपका टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस, देन ऑटोमेटिकली सक्सेस। आपके लिए चंद लाइनें हैं, और पंजाबी च कहते हैं कि मान होना चाहिए किस चीज का? बाप दी लई हुई स्कॉर्पियो का नहीं, आप दी लई हुई अल्टो का मान होना चाहिए। कहते बाप दी लई हुई स्कॉर्पियो का कदे मान ना करो, जे तुसी आपदी लई हुई अल्टो भी कमाई है ना, बहुत वड्डी चीज है। कुछ चंद लाइना सी थोड़े लई। कहंदा तू ऐसा कुछ कमाल कर, कटार को संभाल कर, तू तोड़ दे तुम रोड़ दे, भुजा में शीश डाल कर, ताल ठोक के तमाम शत्रुओं के जाल को नाश कर, तू मर्द है रे बेच दे के काल को, प्रेम प्यार जिंदगी से नोच के निकाल दे, है गरुड़ तू सांप को दबोच के उखाड़ दे, तू जिस गति से है चला तू उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तू किस गति को समाएगा, सर पे जिसके ताज हो, हाथ धनुष्यबान हो, वीर उसको बोलते, बूढ़ा हो जवान हो, रन में जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे तू जिंदगी को मरोड़ दे, मौत को भी मात दे तू जिंदगी को मरोड़ दे। हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है।
आपको क्या लगता है कि मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आते? आते होंगे, लेकिन आदत बनी हुई है कि हर एक चीज में से पॉजिटिविटी ढूंढनी है। ज्यादातर नेगेटिव विचार आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। निमर रहिए, सबसे बड़ी बात है। हमेशा मुस्कुराते हुए बात कीजिए। दुनिया के अंदर बहुत से, कहते मैं पंजाबी च कहना हूं ना, कहना जदों तक जिंदगी ना उदों तक चूतियों और चुनौतियों से सामना आपको करना पड़ेगा। जब तक जिंदगी है तब तक, ये वर्ड थोड़ा सा आपको अटपटा लगता है, लेकिन जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आपको चुनौतियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत कड़वी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये करनी बनती है। क्यों करनी बनती है? क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं नीचे, कई बार ऐसे तो ज्यादातर पॉजिटिव आते हैं जो हमारे को जानते, जो नहीं जानते एक आधी वीडियो देख के आ जाते हैं, या तू प्राइमरी टीचर है, तू नहीं अच्छा टीचर बन सकता। बन सकते हैं यार, सुकून भी तो कोई चीज होती है। अब तक तो परमात्मा की दया से लेक्चरर बन जाते, लेकिन बनना नहीं जी। तुम मेरी अच्छे वो टीचर, खुशी हो प्राइमरी टीचर है, जिसे मैं है, हमेशा अपना और काम खुश कर रखना लेते हैं, चाहता साथ में हेल्प कर लेते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम कर लेते हैं। जो है आज उसका भी आनंद लो, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, खुश रहो। आज अगर जी रहे हैं तो कल को भी आनंद की तरह जिएंगे। आज भी अगर परमात्मा ले जाए, उस चीज की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। बस पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है, चुप सबसे बड़ी ताकत है। वक्त अपने आप जवाब देता है। पॉजिटिव रहिए, डोंट पैनिक। जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। अगर जिंदगी है तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शहीद। धन्यवाद जी।